हाय, दिस इज़ यास्मीन हेयर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए। सबसे पहले पढ़ते हैं जी दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदके या रसूल अल्लाह। अच्छा, तो और सुनाइए, आप कैसे हैं जी? सुबह आज कितने दिनों के बाद धूप देखने को मिली है, तो साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और बनाते हैं जी नाश्ता। माशाल्लाह से धूप बहुत प्यारी है। और जो है ना, सुबह आज अम्मी सुबह सुबह ले आई हैं जी साग। वॉइस ओवर करना मजबूरी बन जाती है, क्योंकि फिर बाहर से इतना ज़्यादा शोर आता है, शोर की आवाज़ें आती हैं, तो फिर उसकी वजह से जो है ना मुझे जो है ना लाइव बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। अम्मी के साथ थोड़ी सी मैंने कहा हेल्प करवा दूँ। वैसे मुझे साग तो ये मतलब काटना नहीं आता, यानी कि काटना तो आता है, लेकिन इसके जो छिलके हैं ना वो मुझे उतारने नहीं आते। यहाँ पे मैं बना रही थी अपना नाश्ता, तो सॉरी, यहाँ पे मैं बना रही थी अपना नाश्ता, क्योंकि जो टाइम जा रहा था उससे पहले कि फिर ज़ोहर की अज़ान हो जाती, तो मैं बना रही थी अपने लिए मज़े का नाश्ता। और साथ साथ में धूप भी निकली हुई थी और गैस वाला चूल्हा भी जलाया हुआ था, और इतनी मतलब घर इतना हीटअप हुआ था, ज़रा सी भी सर्दी फील नहीं हो रही थी। और जो है ना, मैं तो बिल्कुल भी जर्सी नहीं पहन रही। इस बना रही थी अपने लिए 4 कोने वाला पराठा, माई मोस्ट फेवरेट। हालांकि अम्मी मुझे बहुत कहती हैं कि भाई अब तुम ऐसा किया करो कि पराठा ना खाया करो, क्योंकि पराठे से जो है ना फिर वो तबीयत ख़राब हो जाती है, स्टमक प्रॉब्लम जो है मुझे, तो उसकी वजह से ना। लेकिन ये है कि मैं फिर पराठा बना ही लेती हूँ सुबह नाश्ते में। फिर क्या बंदा खाए, फिर आपको ब्रेड वगैरह इस तरह की चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती। अच्छा, यहाँ पे ना लाइट नहीं थी हमारी, और मेरा तो मोबाइल सेट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बाहर की लाइट में जो है ना मोबाइल में बिल्कुल भी जो है वो सेट नहीं हो रही थी। उसकी वजह से जो है ना मैं कभी मोबाइल यहाँ पे उठा के रख रही थी, कभी वहाँ पे उठा के रख रही थी जी। बना नाश्ता वगैरह जो है ना मैंने करने का शूट पराठे का इसलिए नहीं किया कि जी इसके साथ ही जो है ना, तो मेरे साथ ही इसके साथ ही जो है ना मेरे मोबाइल की जो है ना चार्ज ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने अगला शूट नहीं किया। उसके बाद क्योंकि लाइट सुबह की नहीं थी हमारी, तो मैं लाइट का ही वेट कर रही थी कि हमारी लाइट आए तो फिर उसके जो है मैं मोबाइल अपना चार्ज पे लगा दूँ। लाइफ में आप किस स्टेज पे जो है ना पहुंच जाते हो कि कभी मैं सोच रही होती हूँ कि कभी ऐसा टाइम था कि मैं जो है ना नाश्ते में मुझे नाश्ते की बहुत फ़िक्र हुआ करती थी। मैं टाइम से नाश्ता हो जाए, उसके बाद बाकी काम चलते रहेंगे। तो मुझे ये था, ये हर वक्त मतलब मैं ये सोचती थी कि आज नाश्ते में ये बनाएं, आज नाश्ते में ये बनाएं, आज हम नान के साथ नाश्ता करेंगे, आज हम पराठा बना लेती हूँ, आज देसी घी वाली रोटी बना लेती हूँ। इस तरह से जो है ना एक मतलब कि प्लान चलता था कि एक ही चीज़ खा के हम बोर ना हो जाएं। तो अब तो मेरी कोई सोच नहीं जो है ना रही। अब तो मुझे यही है कि बस किसी तरीके से बस खा लें, रूखा सूखा, मतलब कि टेस्ट ही नहीं आता। अब तो ऐसा टाइम हो गया कि मुझे दाल, मुर्गी, फ़िश ये सब कुछ जो है ना मुझे मेरे लिए अब इतना टेस्ट करना जो है ना मुश्किल हो गया था, क्योंकि मुझे अब खाने की दिलचस्पी अब मेरी ख़त्म होती जा रही थी। पहले मुझे बहुत, जब मैं अपने घर में थी ना, तो मुझे बहुत था कि आज मैं ये बनाऊँ, मज़े का बनाऊँ, अच्छा बनाऊँ, साथ में सैलेड भी बना लिया जाए, रायता बनाऊँ, यानी कि अच्छा मैं हर वक्त जो है ना सारा दिन मेरा काम ही क्या होता था, मेरा काम यही होता था कि बस जो है ना अच्छे से खाने बनाऊँ। और अच्छा खाना जब औरत बनाती है ना, तो उसके बाद उसका शोहर जो है ना वो उसकी तारीफ़ करता है, तो फिर जो है ना उसमें और जज्बा पैदा हो जाता है कि कल मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा बनाऊँगी। लेकिन जब आपके अच्छा खाना बनाना या ना बनाना
बनाना, कुछ आपकी इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं किया जाता कि अच्छा बनाए। या फिर बीवी को जो है ना, बीवी सोचती है कि मेरे लिए कुछ अच्छे अल्फाज निकलेंगे कि तो कल मैं इससे ज़्यादा और अच्छा करूँगी, तो फिर वो जहाँ पे उसका हस्बैंड जो है ना उसके खानों की तारीफ़ नहीं करता या फिर उसकी अच्छी कुकिंग की तारीफ़ नहीं करता, हर वक़्त कीड़े निकालता रहता है, फिर यहाँ पे औरत का भी दिल टूट जाता है कि मैं इस इंसान के लिए कितनी एफ़र्ट करती हूँ, बट ये बंदा तो जो है ना हर चीज़ में गलती निकालता है और हर चीज़ में जो है ना नुक्स निकालता रहता है। तो फिर औरत का दिल टूट जाता है कि उसका दिल नहीं चाहता कि वो अच्छी चीज़ें। लेकिन मैं तो हर तरह से कोशिश में यही रहती थी कि मैं जो है ना अच्छा सा खाना बनाऊँ, क्योंकि मेरे घर में तो हम 3 ही अफराद थे, तो ज़्यादातर खाना बनता था आयत की पसंद से कि आयत आज क्या खाएगी। आयत ने जो सुबह मुझे स्कूल जाने से पहले जो मेरी रूटीन थी कि मैं पूछ लेती थी आज मैं बेटा आपके लिए क्या बनाऊँ, तो वो जो जैसे वो सुबह जाती थी ना स्कूल, वो मुझे बोल के जाती थी मम्मा आज मुझे लंच में ये भेजना और मैं दोपहर को ये खाऊंगी आके। और मेरे पे आयत का हुक्म ऐसे लाजम हो जाता था ना कि जैसे मैं कहती हूँ कि उसने मुझे बोला कि मम्मा मुझे मैकरोनी स्कूल भिजवा देना, तो मैं कहती थी कि बस 9:30 से पहले पहले उसका जो है ना जो है ना उसको लंच उसका भिजवा दूँ। तो फिर या फिर वो कहती थी कि मम्मा मुझे बिरयानी खानी है, या फिर मम्मा मैं लंच में बिरयानी खाऊंगी, क्योंकि बिरयानी और राजमा तो उसके मतलब फेवरेट थे। तो या फिर मम्मा मुझे राजमा खाना है, या मम्मा फिर मुझे मिर्ची वाली रोटी खानी है, मिर्ची वाला पराठा खाना है, इस तरह से ना। तो बस मेरी हर वक्त ना इनका ही घर पे हुक्म चलता था। मेरी अपनी क्या राय होती थी, अपनी राय तो औरत की होती ही नहीं है मैं कहती हूँ, क्योंकि वो उनकी उसकी लाइफ होती है बच्चों से या फिर शोहर से, या फिर घर में शोहर का हुक्म चलता है या फिर चलता है बच्चों का। तो यहाँ पे ये था कि मेरे पास तो एक ही बच्चा था, मैं उसकी ही फरमाइश के मुताबिक जो है ना मैं हर काम होता था। यहाँ पे मैं नेल पॉलिश अपनी उतार रही हूँ, क्योंकि ये मैंने थोड़ी देर के लिए लगाई थी और नमाज का वक्त हुआ चाहता था, होने वाला था, तो मैं कह रही थी कि मैं जल्दी से अपनी नेल पॉलिश रिमूव करूँ, उसके बाद मुझे नमाज़ पढ़नी है। मेरा शौक़ किसी तरह से होता है कि मैं नेल पॉलिश लगाती हूँ, फिर बस मैं भी थोड़े टाइम के लिए लगाती हूँ, फिर साथ ही इसको मैं उतार भी देती हूँ। और मेरे पास रिमूवर नहीं था जिससे मैं नेल पॉलिश उतारती। तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता मैं अब जिस नतीजे पे यानी कि पहुँची हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि अल्लाह के सिवा आपका कोई दोस्त नहीं होता, और अल्लाह के आपका प्यार भी अल्लाह ही है। अल्लाह के सिवा जो है ना आप किसी से भी इतना प्यार नहीं करते हो। जब मैं अब सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बेटी से करती थी, लेकिन अब मेरी बेटी मेरे पास नहीं है, तो ये तो नहीं है कि उसका प्यार कम हो गया है, उसका प्यार वहीं पे है। लेकिन मैं जूँ मैं इस क्राइसिस से गुज़री हूँ, मैं अल्लाह के करीब होती जा रही हूँ। मुझे हर वक्त जो है ना बस यही होता है कि मेरा जिन लोगों से मैं इतना प्यार करती थी वो लोग शायद मैंने उनको अपनी लाइफ में ज़्यादा अहमियत दे दी थी। चाहे पता नहीं मैंने उन लोगों को मैंने वाकई इन लोगों को बहुत अहमियत दे दी थी अपनी लाइफ में, और इनके अलावा तो मेरी ज़िंदगी में कोई सोच ही नहीं थी। नमाज मैं पहले भी पढ़ती थी अपने घर में, मेरे ब्लॉग्स में आप पीछे देखा जा सकता है। आपको पता है कि मेरी पूरी एक किस्म की ना मेरी पूरी जर्नी जो है ना मेरी जो है ना मेरे व्लॉग्स में है, क्योंकि मेरे पीछे की लाइफ भी मेरे व्लॉग्स में है और मेरी आज की लाइफ भी मेरे व्लॉग्स में है। मेरी लाइफ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ चुका है, जहाँ पे मैंने एक अच्छा घर अपने लिए तमीर किया था। हर वक्त मुझे उसके ताने भी सुने मैंने, हर वक्त जो है ना मुझे यही सुनने को मिल रहा था कि ये घर ये घर ये घर। लिहाजा उस घर से मुझे बहुत बेदर्दी से निकाला गया, और बहुत तकलीफ़ें काटने के बावजूद भी मेरे रिलेशन जो मेरे रिश्ते थे उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें दे दी। तो फिर मतलब कि मैं तो ज़मीन से आसमान तक का जो है ना ये मेरा सफ़र था, बहुत ही मुश्किल था। सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला शायद वो मेरे नसीब में ही ये सब चीज़ें नहीं थी। यहाँ पे मैं अपनी मोस्ट पसंदीदा सूरत वद्दुहा सुन रही हूँ, जो कि मेरी ज़िंदगी डेली रूटीन का एक हिस्सा है। तो मैं जब तक ये सुन ना लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। और आप चूल्हा जल रहा है बाहर, घर सारा हीट अप हुआ है, तो उसकी वजह से मिरर के आगे आप देखें किस तरह से। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा अलम यजिदका यतीमन फआवा।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਲਾਇਲਟੀ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਤਮਾਦ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਹਾਡਾ नहीं आता। ਇਹਦੀ वजह यही होती है कि थोड़ा यकीन टूट गया होता है। यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही थी नमाज नमाज असर का वक्त हो गया था। जानों की आवाज़ मुझे आ रही थी, तो फिर मैं वज़ू करने जा रही थी और फिर मैं नमाज जो है ना असर की नमाज़ में पढ़ूँगी। आज इस थोड़ी सी जो है ना मेरे से जो है ना वो थोड़ी मुझे बोलने में रुकावट हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। जो है ना शायद एक दिन भी व्लॉग कॉल मेरा नहीं आया था, तो उसके बाद जब मैं दोबारा से एक दिन छोड़ के व्लॉग शूट करूँ तो फिर मुझे बोलने में जो है ना मुश्किल सी जो है ना महसूस होती है। ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪ ਕੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नमाज़ पढ़ रही थी मैं यहाँ, नमाज़ पढ़ के तो जो है ना दिल हल्का हो जाता है और मुझे लगता है कि मेरी तमाम जो है ना परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हूँ। टाइम से पाबंदी से नमाज़ अदा किया करें और नमाज से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अल्लाह के साथ दिल लगाया करें, अल्लाह से बातें किया करें। बेशक अल्लाह ही सुनने वाला है और अल्लाह कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता। अगर कुछ लोग हमसे दूर हुए हैं या दूर हो गए चले गए हैं, तो हो सकता है वो हमारे लिए आने वाली ज़िंदगी में हमारे लिए जो है ना वो तकलीफ़ का बायस हों, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उन सब लोगों को हमसे दूर कर दिया है। गम हमें होता है, तकलीफ़ें हमें होती हैं, परेशानियाँ हमें होती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि आगे चल के अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान कर देता है बेशक इंशाल्लाह। अच्छा, ये तस्बीह मेरे हाथ में है। ये तस्बीह अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मेरी ताई जान की तस्बीह है। उन्होंने वो एक दिन ये तस्बीह पढ़ रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि ये तस्बीह बहुत प्यारी है। तो वो कह रही थी कि ये घर का वो जो तस्बीह का बूटा क्या कहते हैं, तस्बीह का जो बूटा होंदा ना ਉਹਦੇ ਤੋਂ असली ਜਿਹੜੇ ना दाने ने है बूटे तो उतार के तस्बीह बनाई गई थी। तो मैं पढ़ रही थी मेरी ताई अम्मी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पसंद है तुम ले लो। तो ये मेरे पास है और यकीन करें इस तस्बीह को पढ़ने का इतना मज़ा आता है ना। इसके दाने जब मैं हाथों में फेरती हूँ ना, मुझे एक सुकून सा फील होता है। तस्बीह मेरे पास और भी हैं, लेकिन ये इस तस्बीह से पता नहीं क्यों मेरा दिल ही लगा हुआ है। और ये इसके दागे ख़राब हुए हैं, मैं इनके दागों को भी मैं कह रही थी अपनी अम्मी से कि ठीक मुझे कर दें। तो ये तस्बीह पढ़ने का एक अपना ही मज़ा है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये तस्बीह पढ़ना। मेरा हैंड फ्री ख़राब हो गया था कितने दिनों से, मुझे याद ही नहीं, रोज़ मैं भूल जाती हूँ। मैंने अब्बू जी को कॉल की, मैंने कहा मुझे एक हैंड फ्री ला दें। तो वो मेरा ना काम से आते ही उन्होंने खाना शाना खाया और फिर चले गए जी मेरा हैंड फ्री लेने। हैंड फ्री से जो होता है ना वो फिर मैंने किसी टाइम मुझे ज़रूरत पड़ जाती है कॉल वगैरह सुनने की, तो मेरा ख़राब हो गया था। तो वो हैंड फ्री जो है ना मैं खोलते हुए ये चेक कर रही थी, ये सोच रही थी कि तुसी जो है ना अपने बाप कोलों तुहानूं कोई झक्का नहीं आंदा, कोई भी फरमाइश करदियां जेहड़ा ना, ते मेरे ख्याल च बाप ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਬੂ ਜੀ ਇਹ ਲਿਆ ਦਿਓ ਉਹ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਪ ਅੱਗੋਂ ਨਖਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ तो हर वक्त ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ है कि ਤੁਸੀਂ जो भी हुक्म कर दो तो फ़ौरन हो जाता है। यहाँ पे जी आ गया जी हमने मंगवाए थे जिंगर शौरमे ऑर्डर किए थे, तो क्योंकि मुझे साग नहीं मेरा दिल कर रहा था खाने को। और मैं यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड करूँगी अगले व्लॉग तक। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप सब मुसलमानों के लिए सबके लिए दुआ करूँगी। मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।